नमस्कार दोस्तों, ऑप्शंस प्रेडिक्शन चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम लोग पहले तो आप यहाँ पे जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर हिट करो, ताकि आपको जो भी हमारे नए वीडियोज़ है या जो भी हमारे प्रेडिक्शंस हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट डे के लिए यानी कल के लिए, सो आपको वो हमेशा उसके नोटिफिकेशंस आती रहे और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो मैं हूँ अमित और हम लोग देखते हैं कल के लिए हमारा प्रेडिक्शन क्या हो सकता है, यानी कि 13 सितंबर के लिए हमारा प्रेडिक्शन क्या रह सकता है। सो आइए हम लोग क्विक में हम लोग एक बार निफ्टी के लेवल्स भी देख लेते हैं फटक से, और फिर हम लोग हमारे कॉलर सी की तरफ देख लेते हैं। सो हम लोग आज क्या क्या डिस्कस करेंगे देख लेते हैं एक बार। सो देखिए हम लोग निफ्टी 50 को डिस्कस करेंगे शॉर्ट में, यानी इसके खाली मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स हम लोग एक बार देख लेंगे। या बाद में हम लोग 25-200 का सी देखेंगे और 25-450 का पी के लेवल्स देखेंगे। सो ये हम लोग आज की वीडियोस में देखेंगे। सो वीडियो को शुरू से पूरा देखिए ताकि आपके कोई भी लेवल्स मिस ना हो। सो आइए चलते पहले निफ्टी 50 की तरफ। सो ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट अभी ओपन किया हमने। सो इस पे देख लेते हैं एक बार लेवल्स क्या आ रहे हैं। सो देखिए अभी हमारा रेजिस्टेंस जो अभी पॉइंट हमारा आ रहा है, जो आज का हाई लगा हुआ है, ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा। तो इसके ऊपर हम लोग हमेशा पुट के बारे में सोचेंगे, हम लोग सॉरी कॉल के बारे में सोचेंगे, पी के बारे में हम लोग इसके ऊपर सोचेंगे नहीं। और ये अभी हमारा आ रहा है यहाँ पे 25 और 237 का सपोर्ट है ये, और जो आज का हाई लगा है वो रेजिस्टेंस है अपना। सो ये आप थोड़ा नोट करके ध्यान में रख देना। और अगर बहुत ही मतलब ज़्यादा अगर कुछ गैप डाउन अगर ओपन होती है, उतने चांसेस तो नहीं दिख रहे मुझे गैप डाउन होने के, लेकिन अगर होती है गैप डाउन तो 25-133 पे ये इसका सपोर्ट रह सकता है। सो इसके नीचे तो मार्केट जाना मतलब बिल्कुल अभी इम्पॉसिबल लग रहा है। अगर कोई भी कारण की वजह से, कोई भी न्यूज़ की वजह से जाती है तो फिर वो हम लोग नहीं उसको प्रेडिक्ट कर सकते। पर अभी तो फिलहाल के लिए 25-237 हमारा एक अच्छा खासा सपोर्ट है निफ्टी में। और जैसे कि आपने मेरा 11th का जो वीडियो देखा था, मतलब परसों का जो वीडियो था, कल तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन परसों का जो वीडियो था उसमें मैंने क्लियर दिख दिया था कि अभी मेरा जो थंबनेल भी था, वो आपने थंबनेल अगर देखा होगा तो 25-300 के ऊपर ही हमारा मार्केट जा सकता है, मैंने क्लियर थंबनेल पे मेंशन कर दिया था। सो उसी तरह से आज मतलब 100 पॉइंट्स तो उसमें ज़्यादा ही मतलब और भी तेज़ी उसमें आ गई 100 पॉइंट्स की। सो वो तेज़ी मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। सो लेकिन 300 तक का तो मेरा एक्सपेक्टेशन था। सो अभी हम लोग 300 पे है। सो अभी हम लोग देख लेते हैं आगे क्या हो सकता है। सो चलिए चलते पुट और सी मतलब पी और सी के चार्ट की तरफ। सो अभी हम लोग पहले देख लेते हैं सी के लेवल्स हम लोग पहले देख लेते हैं। सो ये रहा हमारे सी के लेवल्स, अभी ये ओपन हो रहा है। सो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग के सी के लेवल्स आ रही है। अभी हम लोग हमेशा की तरह 3 केसेस डिस्कस करेंगे, एक फ्लैट, एक रहेगा हमारा गैप अप और एक रहेगा हमारा गैप डाउन। सो गैप डाउन, सो ये 3 केसेस हमारे रहेंगे। सो अभी हम लोग फ्लैट केस पहले देख लेते हैं। फ्लैट केस में देखिए क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे कहीं भी इस तरीके का एक बुलिश पैटर्न बन के यहाँ पे ऊपर जाती है मार्केट, तो ये एक हमारा टारगेट हो सकता है यहाँ तक का, इवन 300 तक का या फिर 270 तक का, मतलब 270 तक का हम लोग एक बार टारगेट देख सकते हैं। 250 टू 270 आप एक नोट करके रखना। हमारा बीपीटी रहेगा वो केस में, ये हमारा बीपीटी आ रहा है 200 टू 215 तक का हमारा बीपीटी आ रहा है। 215 तक का हमारा बीपीटी पॉइंट बाइंग पॉइंट रह सकता है। सो ये रहेगा हमारा। बाद में हमारा जो एसएल जो रहेगा वो हमारा एसएल इसमें रह सकता है 160 का आप एक बार इसमें एसएल रख सकते हो। सो ये हुई हमारी फ्लैट की केस। अभी हम लोग देख लेते हैं गैप डाउन की केस, सॉरी गैप अप की केस। सो अगर मार्केट गैप अप होती है तो मतलब निफ्टी 50 अगर गैप अप होती है तो ये यहाँ पे लगभग खुल सकता है। सो 250 पे यहाँ पे खुलने के इसके चांसेस है। सो 250 से देखना है हमें, या तो हमें एक दो केसेस में हमें देखना पड़ेगा। सो दो चीज़ें हमें ठीक से देखनी है। अगर ये गैप अप ओपन होता है तो या तो ये यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न करके ऊपर जाता है यहाँ से, तो ये हमारे लिए एक ट्रेड रहेगा। और या तो सेकंड ट्रेड हमारे लिए रह सकता है कि अगर ये गैप अप होता है तो हमें ये पॉइंट तक का आने का वेट करना पड़ेगा। जैसे ये पॉइंट तक आता है फिर यहाँ से एक बार के लिए हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है। सो अभी देखिए हमारे 2 पॉइंट अलग अलग आ रहे हैं। सो मेरा अभी यहाँ पे अगर ओपन होके 250 पे ओपन होके अगर आ रहा है तो देखिए यहाँ से आपको कोई भी अगर बुलिश पैटर्न होगा तो ये आपको यहाँ से ट्रेड करना है, और इसके टारगेट रह सकते हैं आपके उधर 300 प्लस टारगेट आपके उसमें वो केस में हो सकते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ से अगर कोई बुलिश पैटर्न करता है मतलब 214 से अगर कोई बुलिश पैटर्न करता है तो फिर वो केस में हमारे टारगेट रहेंगे
270 तक के हमारे टारगेट रह सकते हैं वो केस में। सो ये आप एक बार थोड़ा ध्यान से रख लेना। और अभी अभी वही से आपका जो एसएल जो रहेगा वो आप अगर आप यहाँ पे लेते हो 250 पे तो आपका वो 30-40 में 220 का आपका एसएल रह सकता है उसमें। सो इधर 220 का आपका एसएल रह सकता है। अगर आप 214 पे बाय करते हो तो आपका 180 पे आपका एक एसएल रह सकता है। सो ये आप ठीक तरीके से अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि यही एक जो केस है कि इसमें मतलब थोड़ा मतलब या तो ये ऐसे हो सकता है। सो इसलिए मैंने आपको दोनों भी केस बता दिए। सो गैप अप में ये रहेगा हमारा। अभी हम लोग एक बार गैप डाउन का देख लेते हैं। सो गैप डाउन का अभी हम लोग देख रहे हैं। सो गैप डाउन के केस में देखिएगा, सो ये हमारे लिए अभी पॉइंट आ रहा है बीपीटी। सो 150 से लेके 165 तक हमारा ये बाइंग पॉइंट रह सकता है। फिर यहाँ से हमें एक बुलिश पैटर्न के लिए वेट करना होगा, और फिर हमारे टारगेट जो हो सकते हैं वो 250 तक के हमारे टारगेट हो सकते हैं। सो टारगेट हमारे 250 तक के टारगेट हमारे हो सकते हैं। सो ये एक हो गया। और इसका जो एसएल रहेगा हमारा हमेशा की तरह 150 का, अगर आपका बाइंग है, समझो कंसिडर करते 150 का बाइंग है, तो हमारा इसका एसएल रहेगा 120 का आपका इसका एसएल रहेगा। सो ये एक बार गैप डाउन की केस भी मैंने आपको बता दी। अभी आप कहीं तो भी आपके टर्मिनल पे यहाँ पे कहीं पे तो भी आप जहाँ पे ट्रेडिंग करते हो वहाँ पे आप ये लेवल्स को नोट डाउन करके रख सकते हो, क्योंकि इतने सारे लेवल्स क्या होता है एक्चुअल मार्केट में जब आप काम करने लगते हो ना, तो ये तीन मतलब एक केस के 3 लेवल्स निकल के आ रहे हैं। सो 3 लेवल्स अपने को दिमाग में नहीं रहते, ध्यान में नहीं रहते। जो भी केस हमारे सामने पहले आती है, 6 केसेस है हमारे, जैसे गैप अप के 3 हमारे हो गए, सॉरी पी की साइड के हमारे 3 केसेस हो गए, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। और सी साइड के भी हमारे 3 केसेस हो गए, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। सो तीनों भी मतलब 6 टोटल हमारे केसेस हो रहे हैं हमेशा वीडियो में। सो ये 6 केसेस को आप इसके लेवल जो है पॉइंट्स इसके कहीं पे तो भी लिख के रखना है यहाँ की, ताकि मतलब आपको एग्जैक्टली मालूम पड़े कि क्या होगा, क्योंकि उतना ध्यान में रखना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है एक्चुअल मार्केट में। जब मार्केट चलती है तो पॉसिबल नहीं होता है। सो लेवल्स को नोट करके रखोगे तो वो बहुत अच्छी बात होती है। तो अभी देख लेते हैं हम लोग पी साइड के। सी की तो मैंने आपको लेवल्स बता दिए, अभी पी की भी एक बार लेवल्स देख लेते हैं। सो पी अभी हमारा जो डिस्कशन में हम लोग ले रहे हैं वो 25,450 का पी है, जिसको हम लोग डिस्कशन में ले रहे हैं। सो अभी देखो पी के केस में भी अगर मार्केट गैप डाउन होती है तो देखिए इसके यहाँ पे मतलब 270 पे खुलने के इसके काफ़ी चांसेस है। सो लेकिन इसके लिए हमें एक बार के लिए वेट करना पड़ेगा यहाँ तक का आने के लिए 215 पे। अगर 215 पे कोई बुलिश पैटर्न होता है तो फिर हमें वापस दोबारा 270 के टारगेट मिल सकते हैं, मतलब ये हमारा टारगेट हो सकता है। लेकिन इसके लिए हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा ये नीचे आने के लिए। एटलीस्ट 240 तक का तो आपको वेट करना ही पड़ेगा, 240 तक का। सो मतलब आपका 220 टू 240 तक का आपका बीपीटी रह सकता है उसमें। ओके, सो ये हमारा हो सकता है वहाँ तक 240 तक का। और फिर हमारा टारगेट ये हो सकता है, हमारे इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा 180 का। मतलब इसके नीचे तो आपको अभी काम ही नहीं करना है पी में। 200 के नीचे अगर जाता है ना तो पी में आपको काम ही नहीं करना है, थोड़ा दूर ही रहना है पी से। और क्योंकि आज ही फर्स्ट डे इसने मतलब इतना हायर साइड में मार्केट क्लोज हुई है, सो थोड़ा पी की साइड में हम लोग सतर्क ही रहेंगे। मतलब इसमें ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे या फिर इससे ज़्यादा फाइट नहीं करेंगे हम लोग कि पी में हमें प्रॉफिट बनाने के, थोड़ा दूर रहेंगे तो अच्छा है एटलीस्ट कल के दिन। फिर मंडे के लिए हम लोग एक बार देखते हैं क्या लेवल्स आ रहे हैं, ठीक है। कल के दिन थोड़ा आप दूरी रहोगे तो अच्छा रहेगा। सो ये हो गया हमारे एक लेवल। अभी हम लोग देख लेते हैं एक बार, ये भी हम लोग ने गैप डाउन की देख लिया। अभी हम लोग एक बार फ्लैट का देख लेते। फ्लैट का हमने नहीं देखा। सो फ्लैट का देखिए यहाँ पे ऐसे कुछ होके अगर बुलिश पैटर्न होता है तो यहाँ पे अभी हमारा एक टारगेट आ रहा है सीधे कि 215 पे हमारा ये बीपीटी आ रहा है, और हमारा टारगेट जो रहेगा सो 270 280 तक का भी हमारा टारगेट रह सकता है वो केस में। और हमारा जो एसएल रहेगा वो 180 170 मैक्सिमम, बस 170 तक का आपको एसएल लेना है, उसके आगे एसएल लेने की ज़रूरत नहीं है। सो ये एक हो गई हमारी लेवल। और अभी हम लोग देख लेते हैं गैप अप की केस देख लेते हैं। सो गैप डाउन देख लिया हमने। अभी गैप अप की केस में देखिए एक हमारे ये लेवल आ रही है 160 टू 150 टू 160 आप देख सकते हो। सो ये एक लेवल अगर गैप अप होकर इतना डाउन नीचे खुलता है तो फिर यहाँ से हमें एक बार के लिए बुलिश पैटर्न का देखना पड़ेगा, और ये यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। मतलब जो आज का हमारा एलटीपी है वहीं तक के आ सकता है। मतलब 150 पे अगर आपका ये बीपीटी रहेगा, सो हमारा 215 आप 200 ही आप पकड़ के चलो, 200 मतलब 190 टू 200 में आपको बोलूँगा। ये इतना ही हमारे लिए कल के लिए हो सकता है पॉइंट्स, मतलब हार्डली 40 पॉइंट्स आप पकड़ के चलो। 40 पॉइंट्स का आपको एक मूव मिल सकता है। सो ये 40 पॉइंट का मूव मिल सकता है। सो ये आपके टारगेट रहेंगे। ओके, सो आशा करता हूँ आपने सारे लेवल्स ठीक तरीके से नोट कर लिए होंगे।
और मेरा परसों का वीडियो ज़रूर देखना आप एक बार। मैंने किस तरीके से मतलब प्रेडिक्शन किया था 25,300 तक जा सकती है मार्केट निफ्टी 50, ये प्रेडिक्शन मेरा क्या था उसमें मैंने थोड़ा डिटेल समझा दिया है। सो आप वो वीडियो को एक बार चेक कर लेना, देख लेना। सो आशा करता हूँ दोस्त आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। और आपको और भी कोई स्टॉक्स में या इसमें अगर आपको कोई प्रेडिक्शन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना, तो मैं आपको उसके भी वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगा। सो बाय दोस्तों, चलो, थैंक यू।